आज का टॉपिक है बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर। तो हम देखेंगे सामान्य मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर क्या होता है। आज का यही टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्य मूल्य और बाजार मूल्य, पहले समझ लिए सामान्य मूल्य होता क्या है और बाजार मूल्य क्या होता है। तो सामान्य मूल्य वह है जो हमेशा अस्थाई रहता है, उसका न कभी बढ़ता है न कभी घटता है। वो एकदम समुद्र की सतह, जैसे समुद्र की सतह एकदम शांत होती है, वो लहरों की तरह एकदम शांत होती हैं। समुद्र की लहरें शांत नहीं होती, पर एक मान लीजिए वो शांत अस्थाई होती हैं, वो बढ़ती घटती नहीं है, तो उसे हम सामान्य मूल्य कहेंगे। और जो मूल्य हमेशा बढ़ता घटता रहे और वो समुद्र की लहरों की तरफ तूफान की तरह उड़ता और नीचे गिरता रहे, उसे हम बाजार मूल्य कहेंगे। तो बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य आपने समझ गए। तो चलिए हम सामान्य मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर देखते हैं। चलिए देखते हैं। आइए सामान्य मूल्य और बाजार मूल्य। तो सामान्य मूल्य इस तरफ डाल देते हैं, बाजार मूल्य इस तरफ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए पहला वर्ण सामान्य मूल्य में, सामान्य मूल्य में पहला वर्ण सामान्य मूल्य समुद्र की सतह की तरह स्थिर होता है। यानी सामान्य मूल्य वह है जो समुद्र की सतह की तरह स्थित होता है। पहला पॉइंट। अब देखते हैं बाजार मूल्य क्या है। पहला पॉइंट में बाजार मूल्य समुद्र की लहरों की तरह होता है। देखिए पॉइंट को समझिए। पहले यहां सतह बात किया। सतह माने जो नीचे का स्थान होता है वो एकदम बराबर रहता है, न घटता है न बढ़ता है। और ये लहरों की तरह, इसमें लहरों की बात की, जो लहर होती है उड़ता है, कभी तूफान आती है कभी आंधी आती है, तो ये बाजार मूल्य हमेशा ये उड़ता बढ़ता रहता है। जैसे किसी मार्केट में आप कभी भी टमाटर का, प्याज का, आलू का सामान मतलब मूल्य बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। ये उसी प्रकार से आएगा बाजार मूल्य के अंतर्गत। तो हम बाजार मूल्य समुद्र की लहरों की तरह होता है। चलिए अब दूसरा पॉइंट सामान्य मूल्य में देखते हैं। सामान्य मूल्य के अस्थाई कारण होते हैं। क्यों कारण अस्थाई होते हैं? क्योंकि ये भविष्य के लिए रखे रहते हैं। ये भविष्य के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे। तो अभी इस समय ये अस्थाई के कारण के रूप में पाए जाते हैं। अब बाजार मूल्य में दूसरा पॉइंट देखते हैं। बाजार मूल्य के अस्थाई कारण होते हैं। अस्थाई कारण होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर यह अस्थित रहता है। ये हमेशा अस्थाई नहीं रहता है। कभी किसी मार्केट में मूल्य ज्यादा होता है, किसी मार्केट में कम होता है, कहीं मतलब कम ज्यादा ये हमेशा लगा रहता है। इसी अस्थाई के ही बहुत कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि एक तो जैसे मान लीजिए कभी फैक्ट्री खुली न खुली, कभी माल ज्यादा बन गया, कभी कम बन गया, इसी प्रकार के कई कारण होते हैं। तो चलिए सामान्य मूल्य में तीसरा पॉइंट देखते हैं। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है। यानी मैंने बताया ना, ये समय यानी मतलब लंबे समय के लिए ये रखा मूल्य जाता है, इसीलिए सामान्य मूल्य दीर्घकालीन होता है। अब बाजार मूल्य में तीसरा पॉइंट देते हैं। बाजार मूल्य कम समय के लिए अथवा अल्पकाल के लिए होता है। क्योंकि कम एक हफ्ते के लिए हो सकता है, महीने के लिए, साल के, वर्ष के लिए हो सकता है, परंतु ये अस्थाई नहीं होगा, ये अस्थाई होगा। इसीलिए हम ये से समुद्र की लहरों की तरह इसे व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम सामान्य मूल्य चौथे पॉइंट को देखते हैं। सामान्य मूल्य के अधिक परिवर्तन नहीं होते हैं। इसमें अधिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जो मतलब बहुत ही रेयर केस में ही इसमें सामान्य परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो ये हमेशा के लिए अधिक मतलब परिवर्तन में ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब इसमें हम देखेंगे चौथे पॉइंट में बाजार मूल्य में, बाजार मूल्य के हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ये हमेशा घटता बढ़ता रहता है। किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, किसी मतलब मार्केट में किसी
जमीन भूमि किसी चीज का, ये हमेशा बाजार में हमेशा अन्य का मतलब हमेशा घटता बढ़ता रहता है। अब सामान्य मूल्य में 55 पॉइंट देखेंगे। सामान्य मूल्य उत्पादक लागत के निकालकर ही निर्धारित होता है। यहाँ क्या बात कर रही है, उत्पादक लागत और निकाल कर, यानी जो उत्पादन होगा, जो उत्पादक होगा उसकी जो लागत लगेगी उसको निकाल दिया जाएगा, और जो निर्धारित जो बचेगा उसको ही निर्धारित नहीं, उसको स्टॉक में रखा जाएगा। इसीलिए ये हमेशा सामान्य मूल्य के अंतर्गत आएगा। 5वां पॉइंट बाजार मूल्य में देखते हैं। बाजार मूल्य का लागत से संबंध नहीं होता है। चाहे ये इसमें बात क्या रहा है, लागत से संबंध नहीं, आवश्यक नहीं, यानी संबंध नहीं होना आवश्यक नहीं। यानी बात ये क्या रहा है कि ये संबंध मतलब ये लागत से नहीं संबंध रखता है। अब जब जितना लागत से उसे बना ले, अगर वो उसका कीमत गिर गया उसकी मतलब है तो उसकी मतलब वैल्यू कम हो जाएगी, अगर उसकी कीमत बढ़ गई तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी कोई लागत से संबंध नहीं होता। चाहे आप 10,000 रुपए कोई मार्केट सौदा लाए, उसे वहां 7,000 आपको मिलेगा, तो इससे कोई ये संबंध नहीं है लागत से। अगर यहाँ आवश्यकता के अनुसार होता है, जैसे जिसका आवश्यकता होता है उसी प्रकार इसका मतलब ये इसमें मार्केट में आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ये लागत से संबंध नहीं रखता। तो आज आई होप आपको ये मतलब सामान्य मूल्य और बाजार मूल्य में अंदर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा फिर कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर बता दूंगा। तब तक फिर आपसे अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।